गुड मॉर्निंग बेटा। जय महाकाल। चलिए आज करते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, वैल्यूएट करना है बिजनेस की गुडविल को। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये करेंगे हम बाद में सॉल्व। पहले देख लो कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें फर्दर दो होते हैं, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट या फिर बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो इसके दो है। एक्चुअली हमने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड कर दिया है बेटा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वीडियोस में देख ले। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड आपको सीखना पड़ेगा। तीन मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों मेथड, ये थर्ड है, दो हमने ऑलरेडी कर दिए है, उनको देख ले बेटा, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहली दो वीडियो जरूर देख ले, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे किया जाता है। तो बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट स्टेप्स क्या रहेंगे पहले वाले के? पहले तो एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। अब आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉट, यहाँ पे तो क्या है बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट अगर दिया होगा तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। बट पहला स्टेप यही याद रखो, एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या निकालना है बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? जितना एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं? गुडविल निकाल देते हैं बेटा। गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद गुडविल निकलती है कैपिटल रिक्वायर्ड, जो ये यहाँ पे निकला, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इससे आपकी गुडविल निकल जाएगी। क्लियर? चलिए, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके, ये बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट बाद में करेंगे बेटा। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जरा क्वेश्चन को करते हैं। बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। हियर एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब जिस बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है ना बेटा, उसके जैसे जो और बिजनेस है, उसमें अगर देखा जाए जितना पैसा लगा है वो 10% तो बना रहे हैं पैसा। तो इसका मतलब 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमने 3 लाख रुपया लगाया तो 30,000 प्रॉफिट तो हमें होना ही होना है, क्योंकि उस टाइप के जो बिजनेस है वो इतना पैसा बना रहे हैं ऑलरेडी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास है। तो हम सीधा क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड। तो वो कैसे निकलेगा बेटा? जितना हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो ये बन जाएगा आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10, 3 लाख। कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है? 3 लाख। और इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस ओन दिस, यहाँ पे बेटा टोटल एसेट्स दिए और लाइबिलिटीज दी है। तो एक फॉर्मूला अपने पास लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड का। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली ना दिया हो, कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स इसमें कितने हैं? 3 लाख माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? 2,50,000। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटल रिक्वायर्ड। कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड थी? अभी जो निकाली हमने 3 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला हमने 2,50,000। तो हमारे पास 50,000 क्या आया? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये हमारा हो गया बेटा बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट वाला सेक्शन। अब दूसरा इसका बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट। जब आपको ऐसे लिख के आएगा ना बेटा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, अगर ये मेंशन नहीं है कि बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट करना है या फिर बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट करना है, तो दोनों करने पड़ेंगे। बट जब आपको क्लियरली मेंशन होगा कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, तो ये वाला करना है जो हमने कर दिया। बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट होगा तो वो करना है जो अभी कर रहा हूँ। चलो सुपर प्रॉफिट में भी स्टेप्स देखते हैं। बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो इसमें तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर नंबर 2, अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। आपको बेटा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। आप अभी +2 में हो, ऐसे समझ लो आपने कहीं पे 10,000 रुपये लगाए, आपको पता है उस पर 10% आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो आपका दोस्त है उसने भी 10,000 उसी टाइप के बिजनेस में लगाए तो उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा है। तो यही यहाँ पे है कि जितना आपने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न है, 10% दिया है, वो रेट ऑफ रिटर्न होता है। इज इट क्लियर? तो इसको साथ साथ अपनी बिजनेस सेंस को भी आपने इंक्रीज करना है, क्योंकि इन फ्यूचर बड़े बिजनेसमैन कौन बनेंगे? जो आज पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे सुपर प्रॉफिट। अगर आपने नहीं देखा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। बोले तो सुपर मतलब एवरेज प्रॉफिट से या फिर एक्चुअल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसको क्या बोला? सुपर प्रॉफिट। बोलने का मतलब ये है कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि 30,000 मेरा प्रॉफिट होगा, दिस इज माई नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन 3 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। इट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट मुझे होना था। बट एक्चुअल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर जब चेक किया मैंने, वो आया 40,000। तो मतलब इसको सुपर प्रॉफिट बोलो। तो सुपर प्रॉफिट मतलब आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? जितना आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस जितना नॉर्मली होना चाहिए था। क्लियर? फिर चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल कैसे निकलती है इसमें? जितना सुपर प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपका बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट था उसमें एक स्टेप और आगे था। यहाँ पे जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जैसे निकलती थी एवरेज प्रॉफिट की, वैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो सुपर प्रॉफिट की उसी को क्या बोलते हैं? इसमें गुडविल बोलते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट एक्चुअल प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन इज गिवन। यहाँ पे दिया है बेटा 30,000, तो आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है। और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिखा है बेटा, एवरेज भी लिख सकते हो एक्चुअल भी लिख सकते हो। चलो एवरेज लिख लेते हैं।
अगर सिंपल ये लिखा होता बेटा, ये एवरेज ना लिखा होता, प्रॉफिट दिया होता, तो इसको एक्चुअल ले लेते। अभी एवरेज ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं है, 30,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, वो भी लिख लेते हैं। हमने अभी कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन के लिए 2,50,000। क्लियर। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है कितना है, 10%। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये आ गया 25,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। वो निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 30,000 आपको दिया है प्रॉफिट, ऑलरेडी हुआ कितना है बेटा 30,000, पर नॉर्मली होना कितना चाहिए था, सिर्फ 25,000। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ है आपको, 5,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। एंड हाउ टू फाइंड गुडविल, चौथा स्टेप जो इसके बाद होगा वो होगा गुडविल इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट जितना हुआ है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। योर वैल्यू ऑफ गुडविल इज 50,000। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तीसरा मेथड। चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और ज़रूर अगर आपको अच्छे से समझ आया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।